जुड़े रहिए हमारे इस लाइव कार्यक्रम को। हम आपको सीधे पहुंचा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से, जो दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है। और यहाँ पिछले 86 दिनों से, मतलब कि लगभग अब 3 महीने का वक्त आने को चला और यहाँ किसान डटे हुए हैं। लेकिन हमारे ठीक सामने, अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से ठीक सामने 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई है। उस बैरिकेडिंग को भी हमने दिखाया है और साथ साथ वहाँ लेयर्स भी हमने आपको दिखाए हैं कि 13 से ज़्यादा लेयर्स हैं। उसके उधर पुलिस है और इधर किसान हैं और इसको बिल्कुल बांध दिया गया है। लेकिन अब से पहले इधर रोड जो होती थी खाली होती थी, 26 तारीख से पहले की बात बता रहा हूं, और वहां से गाड़ियां भी जाती थी। दूसरा है कि एम्बुलेंस, जहां अभी हम खड़े होकर के यहां ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कई बार एम्बुलेंसेज को यहां से गुजरने दिया जाता था। तो ये सब कुछ था, लेकिन अब सब कुछ बंद है, लॉक है। किसान यहाँ हैं, हम भी यहाँ आने के लिए बहुत घूम करके आते हैं, गाज़ियाबाद साइड से घूम करके आते हैं। तो ये जो स्थिति है आखिर क्यों निर्मित हुई है, ये समझने की कोशिश करता हूँ। बंद भी गवर्नमेंट नहीं किया, ये बंद भी गवर्नमेंट नहीं किया, ये बंद भी जैसा कह रहे हैं गवर्नमेंट ने किया है। आपसे जानना चाहूँगा, आप थोड़ा इधर आइए, आपसे जानना चाहूँगा कि इस पूरे आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं और अब कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, जबकि स्थितियाँ जो हैं, अब गर्मी का समय है। अभी जैसे बता भी रहे थे भाई कि गन्ना कटाई का समय भी आ रहा है, गेहूँ कटाई का समय भी आएगा और उसके साथ साथ बहुत सारी शादियाँ और बहुत सारे दूसरे फंक्शन भी हैं। सब कुछ देखते हुए और साथ साथ आप लोग गाँव में पंचायत भी कर रहे हैं। जी, सरकार तो इसके विपरीत बोल रही है, लेकिन आंदोलन बिल्कुल एक स्वस्थ तरीके से चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप। किसी भी आंदोलन की एक शैली होती है और ये अहिंसात्मक आंदोलन है। चूँकि ये ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में ही हम क्रांति करके, खूनी क्रांति करके, माननीय मोदी जी की सत्ता पलट करके हम अपना निर्णय ले लें। किसान सक्षम है, ऐसे भी भारत सक्षम है, लेकिन अपने माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान कर रहा है, केंद्रीय सत्ता को वोट दिया है, केंद्रीय सत्ता का सम्मान कर रहा है, भारत माता को रक्त रंजित ना हो जाए उस चीज़ का सम्मान कर रहा है। गांधी जी का देश है और क्रांतिकारियों का देश है। क्रांतिकारी भी प्रथम चरण में वो अहिंसात्मक वार्ताएं करते थे, चाहे सुभाष हो चाहे भगत सिंह हो। उनकी धारणा भारत को रक्त रंजित करने की नहीं थी। अंग्रेजी सत्ता से लड़े थे तो वो केवल इसलिए लड़े थे कि भाई हमारा स्वाभिमान है और हमारे देश की व्यवस्था हमारी सुव्यवस्थित हो, हमारा किसान, हमारी जनता आपसे पीड़ित ना हो, टैक्सेस ज़्यादा ना लगें, आदि आदि। तो वो पहले वार्ता करते थे, गोल मेज लगती थी, दूसरी मेज लगती थी, तीसरी मेज लगती, टेबल पे बैठते थे, वार्ताएं होती थी। जैसे 10 दौर की वार्ता इनसे हो रही हैं। जब बात नहीं मनती थी तब वो क्रांति में परिणत होती थी। और स्वाभिमान का विषय भी था यहाँ। माननीय मोदी जी हमारे भारत के हैं और हमारा उनसे विनम्र निवेदन है कि इन तीनों कानूनों को वापस ले लें, अन्यथा तो ये आंदोलन जो जिसको कह रहे हैं कि ये बिखर रहा है, ये हो रहा है, आदमी घर जा रहा है, कुछ नहीं, ये बहुत एक सही दौर पर सुव्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप चल रहा है और ये विश्व स्तर का आंदोलन है। ये मेरी धारणा है। मैं कवि हूँ, साहित्यकार हूँ और विचारणा शक्ति का धनी हूँ, ईश्वर की माया है। मैं कुछ नहीं हूँ, पुतला हूँ, मानव पुतला हूँ, माननीय मोदी जी की तरह ही। लेकिन निश्चित रूप से ये आंदोलन विश्व क्रांति की आवाज़ है, ये भारत माता की आवाज़ है। विचार और सत्य में दम होता है, ये सद्विचार है और ये सत्य है भारत का। और इसमें जो भारत किसान की जो स्थिति कर दी है, मैं अब संक्षिप्त करना चाहता हूँ अपनी वार्ता को और भी बहुत लोग मैं केवल जो है 4 पंक्ति हैं जो मछली की तरह आज किसान तड़फ रहा है। माननीय मोदी जी से याचना है, शायद उनका हृदय बदले। तड़फा दई जल की मछली रे, जल कुंड में गीजर लगा, थोड़ा सा जल्दी कीजिए। जल कुंड में गीजर लगा दी और एक ने सठोर दल अंबानी ने उद्घाटन मोदी से करवा गुजरात के किसी अडानी ने। तड़फा दही जल की मछली रे, मोदी सत्ता अभिमानी ने, धरती का तला तक दिया हिला एक कुत्सित क्रूर कहानी ने, कैसी कानून कहानी ने। सुन भंगी नंगी कौम भगा दी वीरों की कुर्बानी ने, जल कुंड में गीजर लगा दी और एक ने सठोर दल अंबानी ने। तड़फा दही जल की मछली रे, अरे तड़फ तड़फ दम तोड़े मछली, अरे तड़फ तड़फ दम तोड़े मछली, अरे उबले तत्ते पानी में रे, उबले तत्ते पानी में, निर्दयी राजा कह दया नहीं हुआ आगे लगो राजधानी में। कभी खून के थक्के जमे नहीं, कभी खून के थक्के
के जमे नहीं, वीरों की रक्त रवानी में। गुरु तेग सुदर्शन चक्र उठा, नहीं ओज मिटा स्वाभिमानी में। कुरुक्षेत्र रे कुरुक्षेत्र रचा, कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र रचा। मोदी की अधम गुमानी ने, बीजेपी अधम गुमानी ने, जल कुंड में गीजर लगा दियो रे, एक निष्ठुर दल अंबानी। बहुत बहुत शानदार जी, आपका अनुशासन किया है जी, वरना ले तरंग अलग होती है। जी जी, लेकिन चूंकि बहुत लोग भी हैं और कार्यक्रम का की एक सीमा है, इसीलिए, लेकिन बहुत अच्छा आपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। आप कवि भी हैं और आप किसानों के मुद्दे पे और तमाम बातों के साथ एक जो गंभीर बात मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने इस गंभीरता का पालन भी किया है कि कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से यानी कि संवैधानिक जो ढांचा है उसमें वो बने हुए हैं और अपने विरोध को ये लोग उसी ढंग से वहाँ पहुँचा भी रहे हैं। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो यहाँ हम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम टॉक शो नहीं है। इस कार्यक्रम में हम एक वैचारिक बात भी करते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ जो किसान हैं, इन लोगों से बात भी कर रहे हैं, साथ साथ देश दुनिया की बातें वो भी कर रहे हैं। जैसा शुरुआत में हमने कहा भी, बताया भी कि आज दिन भर के घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ है। एक तरफ मेट्रो मैन ई श्रीधरन जो हैं वो केरल में बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, 89 ईयर्स ओल्ड हैं और अब वो उनको लगता है कि वो बीजेपी की तरफ से अगर चुनाव लड़ते हैं तो केरल का जीर्णोद्धार कर सकते हैं, वहाँ पे बेरोजगारी है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो ये है। दूसरी तरफ अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो 2 दिन से पश्चिम बंगाल में थे और वहाँ उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आप लोगों ने देखा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही है कि कोविड-19 का जो अभी टीकाकरण चल रहा है इसके बाद यानी वैक्सीनेशन के बाद पूरे देश में CAA लागू करेंगे, यानी नागरिकता संशोधन कानून जो है उसको लागू किया जाएगा। और कल ही आपने देखा होगा कि बांग्लादेशी शरणार्थी के यहाँ उन्होंने खाना खाया था और उनका कहना था कि पिछले 70 साल से ये शरणार्थी यहाँ हैं लेकिन इनके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए था वैसा व्यवहार नहीं हुआ। तो सियासत सब तरफ चल रही है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन सियासतों के बीच जो अलग अलग सियासतदान अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं उनके बीच यहाँ किसान जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं पिछले 86 दिनों से। 3 महीने का वक्त अब आ जाएगा 4 दिन बाद और फिर भी इनकी मांग जहाँ थी वहीं अटकी पड़ी है। इनकी मांगों में एक तरफ अहिंसा आप देख रहे हैं तो दूसरी तरफ अब रचनात्मकता भी आप देख रहे हैं, यानी क्रिएटिविटी भी देख रहे हैं। और क्रिएटिविटी इस ढंग से कि ये अलग अलग ढंग से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अपने आंदोलन को इतनी शांतिपूर्ण प्रक्रिया के तहत लेके जा रहे हैं जहां हिंसा की बात नहीं होनी चाहिए। और ख़ासकर 26 जनवरी को जो बातें हुई हैं दोस्तों, उसके बाद ये एक एक कदम फूंक के रख रहे हैं। जैसा जब भी मेरी बात किसान नेताओं से होती है, खासकर जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो टॉप लीडर्स हैं उनसे जब बात होती है तो उनके जुबान से यही बात निकलती है कि हम बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते हैं सरकार को या सरकार के नुमाइंदों को कि हमारे ऊपर उंगली उठाएं और कहें कि नहीं आप लोगों ने कोई गलती कर दी। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चक्का जाम करते हैं यानी रोड पे चक्का जाम करते हैं तो वहाँ भी 3 घंटे का समय देते हैं। जब आप रेल रोको अभियान चलाते हैं तो 4 घंटे का समय देते हैं और उस दौरान कचरा तक साफ करते हैं। उसके बाद कल शाम को कई जगह से ये विजुअल भी आए, हालांकि कई जगह ये दिखाए नहीं गए लेकिन आपको बता रहा हूँ, कल भी हमने बताया था कि किसानों ने रेलगाड़ियाँ रोकी, अपना उनका धर्म था, फर्ज था, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया था। उसके बाद जब गाड़ियाँ चली वहाँ से जब 4 बजे के बाद तो जो भी कचरा फैला था, जो भी गंदगी फैली थी उसकी सफाई भी उन्होंने की। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये इस सेंसिटिविटी को, इस संवेदनशीलता को दर्शाता है शिवेश कि आखिर ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। और ये अपने आप में मैं कहता हूँ कि आज़ादी के बाद ऐसा आंदोलन हमने नहीं देखा, मेरी जितनी उम्र है मैंने तो नहीं देखी। बिल्कुल सही है। ये एक जिस तरह की रचनात्मकता इस आंदोलन में दिखी है, इससे पहले मैंने भी कभी नहीं देखी ना पढ़ी। हालांकि किसान आंदोलन का इस मुल्क में लंबा इतिहास रहा है और ख़ासतौर से पंजाब का। भगत सिंह के जो चाचा जी थे अजीत सिंह जी, उन्होंने ही सबसे पहले वो
आंदोलन की शुरुआत की थी और वो काफ़ी सफल भी आंदोलन माना जाता रहा है। तो एक लंबा ट्रेडिशन रहा है, लेकिन इस तरह की रचनात्मकता जिसमें समाज के हर समुदाय का एक ये हो, और जैसे कल आपने जो कल की बात की, मतलब एक अद्भुत नज़ारा था कि जब 4 घंटे जो लोग रुके हुए थे और जो यात्री थे उनको खाना तक किसानों ने खिलाया। तो ये अपने जी, तो ये एक बड़ा संकेत है, ये एक बड़ी बात है कि इतनी मतलब लोगों के हित का, लोगों के मतलब उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो, इतना अगर ख्याल रख के अगर किसान ये कर रहे हैं तो ये एक मतलब एक, मैं तो इसे मानता हूँ कि ये लोकतंत्र की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। अब शिवेश, कई किसान साथी यहाँ हैं और इन लोगों में से कई लोगों ने कल के इस रेल रोको अभियान में हिस्सा लिया होगा। इन लोगों से चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन ये भी कहूँगा आप लोगों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन कह दूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट में बोलिए, क्योंकि बहुत लोग हैं और सबकी बात, और हमारे पास समय भी कम है। तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कल के आंदोलन में आपने हिस्सा लिया क्या, और अगर लिया तो ये बताइए कि कैसा था आंदोलन और क्या कुछ किया आप लोगों ने। नहीं, जो हमारा जैसे एक दिन पहले हमारी मीटिंग जो हुई थी ना संयुक्त मोर्चा की, पहले ही निर्देश दे दिए थे तो किसी को परेशान नहीं करना है, और जो भी जितना भी होगा, जो भी रोकेगा वहाँ उसकी जिम्मेवारी हमारे आदमी की 10 आदमियों की लगाई गई थी। सब खाना भी बनाना है, उनको खाना भी देना, जो खाना खाएगा उसको खाना भी दो। पूरे पंजाब में यही हुआ, पूरे हरियाणा में यही हुआ, उत्तर प्रदेश में यही हुआ है, सब जगह हमने बिल्कुल शांतिपूर्वक किया है। और दूध भी, बच्चों के लिए दूध भी, जितना भी मट्ठा भी, और सब ले जाके प्रोग्राम इतना बनाया था, खाना भी दिया है सारा हमने, और फल भी वितरण किए हैं। उसके बाद में फिर एंड में जब ट्रेन वहाँ से छूटी है, उसके बाद में उनकी सफाई भी किया है हमने। जो प्लेटफार्म पर जितने भी वो पड़े थे, कचरा या कूड़ा पड़ा हुआ था, वो सब सफाई किया है। हर वक्त हम लिंक उसमें रहे, टच में। यहीं से हमने कंट्रोल किया कि कोई भी एक भी अनहोनी, कोई भी दुर्घटना या घटना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जानी चाहिए जो हमारे आंदोलन को खराब करे या हमारे पर आक्षेप लगाए कोई। जी, तो देखिए इनकी जुबानी, इनकी कहानी, और ये बता रहे हैं कि कल क्या कुछ किया इन्होंने, किसानों ने क्या कुछ किया कल। ये अपने आप में, आप जब चक्का, आज तक आप दोस्तों देखते होंगे कि ठीक है, चक्का जाम करने का मतलब है जाम तो करते थे, लेकिन वहाँ लाठियाँ भी भाजी जाती थी। लेकिन कल कहीं से भी लाठियाँ भाजने की खबर नहीं आई है। तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपने आंदोलन को जो सुचारू और सुव्यवस्थित करने की कोशिश इनकी है वो ये करते रहे, और उसी का नतीजा है कि सरकार भी यहाँ लाठी भाजने का उनको कोई मौका नहीं मिला। और सरकार जो है, यानी कि सरकार के नुमाइंदे, पुलिस वाले और तमाम लोग जिनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे रक्षा करने की ज़रूरत भी है और सुव्यवस्था बनाए रखने की ज़रूरत भी है, तो वो भी पीछे रहे। और कई विजुअल्स ऐसे जो हमने दिखाया, में लिया हमने पहले ही बता दिया था, कॉन्फिडेंस में लेके उनके सामने ही, भाई हमारा ये प्रोग्राम है, हमने भाई उनको सारा पूरा डिटेल में पहले ही बता दिया था। उनको कन्वे करके जब वो हमारे साथ हुए, सहमत हुए, तभी वो हुआ था। ये तो जो एक 26 जनवरी वाली थी, वो गवर्नमेंट खुद ही, उसने हमारा जो ट्रैफिक पुलिस थी, दिल्ली पुलिस की, उन्होंने ही डाइवर्ट कर दिया था हमको, नहीं समझ रहे, बैरिकेड बीच में लगा दिए, उसमें डिस्टर्ब हो गया किसान। अब आप एक बताओ, हमें क्या पता है दिल्ली के कितने हर रोज रास्ते बनते हैं। अब उस किसान को पता नहीं था ना, अगर वो या तो मिस कन्फ्यूजन है या कुछ भी, जो भी हुआ है सब कन्फ्यूजन में हुआ है, जानबूझ के किसान ने कुछ नहीं किया है। अदरवाइज वहाँ उसके अलावा, लाल किले के अलावा कहीं भी कोई मूंगफली भी, कोई स्कूटर टच किसी का किया हो, कोई कील भी छुई हो किसी किसान ने, या इतना किसान था, 4 लाख किसान था, 1 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर था, फिर भी किसी ने कोई टच किया हो तो बताओ, आज तक FIR आई हो तो नहीं समझ रहे। बहुत शांतिपूर्वक है हमारा, और हम तो अपना देखो, और फर्ज है हमारा और हमारा हक है, हम उसे लेने आए हैं सरकार से। यह हमारा आंदोलन कोई इतना हमें वो नहीं करना, उग्र या कैसे उपद्रव वाला कोई भी आंदोलन हमारा नहीं है जी। तो ये शांति जो कह रहे हैं, और यही ऐसी शांति दिखाई दे रही है। 26 तारीख की बात करें, और 26 तारीख को भी खास कर आप जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, जैसा ये भी कह रहे हैं कि लाल किले पे, या जैसा शिवेश भी वहाँ थे, मौजूद थे, हमारे और भी साथी मौजूद थे वहाँ, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए और जो कुछ भी घटनाएँ घटी वहाँ पे, खासकर ITO पर, तो वो सब आप लोगों ने देखा है, जाना है, समझा है क्या कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद से एक भी ऐसी घटना, और जैसा मैं बता रहा हूँ कि फूंक फूंक के कदम रखना जो होता है, या दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, जो कहते हैं, कहावत जो अपने यहाँ है, वही किसान कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो मांग है उस पे आज भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात तो सुन लो। तो आप भी जुड़े हुए हमारे साथ, मैं आपसे चाहता हूं कि ये जानना कि जो अभी मैं कह भी रहा था कि सरकार हमारी सुन लो, निराशा नहीं होती। कितने दिन हो गए, 86 दिन हो गए, और अभी तक सरकार की तरफ से, और खासकर पिछले 1 महीने से तो बातचीत का क्रम भी टूट गया है। नहीं, निराशा तो होती है। हम लोग इतनी दूर से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, निराशा तो होती है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिनको हमने चुना था, बदलाव चाहते थे, हमने बदलाव कराया था, प्रधानमंत्री जी को चुना था, हमें निराशा भी होती है कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, उल्टा मजाक हमारा उड़ाया जा रहा है, उनके मंत्री मजाक उड़ा रहे। इतनी बात की वार्ता हुई है, वो कानून जो हम लेना नहीं चाहते वो हमारे पे थोप रहे हैं,
वो खुद भी जानते हैं कमियां, उसमें मान रहे हैं कि हमारी उसमें कमियां हैं, वो हम संशोधन कर देते हैं। जब कमियां हैं तो उसको बदल दें, बैक ले लें कानून को, क्यों हमको परेशान कर रहे हैं। और बाकी दूसरी बात है, वो कह रहे हैं कि आंदोलन बिखर रहा है, जो कुछ मीडिया चैनल जो दिखा रहे हैं जी, हिंदुस्तान हमेशा घर से भी फ़ोन आते हैं हम लोगों के, टीवी पे दिखाया जा रहा है कि वहाँ से तो गाजीपुर बॉर्डर उठ रहा है, सिंघू बॉर्डर उठ रहा है। सिंघू बॉर्डर भी गए हम लोग, सीतापुर से आए हुए हैं, लखनऊ के पास से, आप जानते होंगे, यूपी से हैं। और यहाँ पे आप भी देख रहे हैं कि वही बरकरार है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब ग्रुप वाइज हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि यहाँ से एक ग्रुप आता है, एक जाएगा, क्योंकि घर पे भी काम चल रहे हैं, गेहूँ में पानी लग रहा है, अब थोड़ा हवा भी चलने लगी है, गेहूँ की फसल पकने को 1-1.5 महीने तक, जो लास्ट के पानी है वो थोड़ा देख रेख में लगते हैं, उसलिए जो है। और गन्ने की खेती जो है कम से कम 4 महीने गन्ना ढुलाई का काम होता है, किसान है अभी और गेहूं की खेती जो पक जाती है फसल, उसके बाद 1 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके 3-4 महीने फ्री हैं, तब यहाँ पे देखिए भीड़। और दूसरी बात, यहाँ से कोई भी नेता हमारा जो माननीय राकेश टिकैत जी हैं, अगर एक कॉल करेंगे कि हमको यहाँ पे ये प्रोग्राम करना है, यहाँ पे लाखों की संख्या में आपको किसान दिखेंगे पूरे ऑल इंडिया से। जी, तो देखिए पूरा का पूरी जो इनकी व्यवस्था है वो बता रहे हैं। और अगर कोई इस गलतफहमी में है कि आने वाले समय में आप यहाँ भीड़ जो है वो नहीं रहेगी या नहीं है, तो इस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है आप जान रहे हैं, उस समय जब गन्ने की कटाई के बाद, गेहूं की कटाई के बाद जब 4 महीने का वक्त होगा, उस समय ये फ्री होंगे। और या आज भी जैसा कह रहे हैं कि अगर राकेश टिकैत जी या इनके नेता जो हैं वो अगर कहें तो लाखों की भीड़ यहाँ हम इकट्ठा कर सकते हैं। यानी सुव्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से ये आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन, जैसा मैं कह रहा हूं कि शाखाओं में, अलग अलग ब्रांचेज में बट रहा है, दूर दराज तक इसको पहुंचाया जा रहा है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि आंदोलन क्यों कर रहे हैं। जिनको इस कानून के बारे में पता नहीं है उनको कानून के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन साथ साथ सरकार भी जो है दूसरी तरफ से, पिछले दिनों हमने देखा कि वो भी चिंतित है। शिवेश जी और सुनील वालियान के यहाँ मीटिंग भी लगी थी, मीटिंग भी हुई कि आखिर अब जो दूसरा पक्ष है वो भी बताया जाए कि इस कानून में अच्छाई क्या है। तो ये हम लगातार देख रहे हैं। आखिर सरकार के ऊपर भी देख रहा हूं कि एक चिंता की लकीर दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है और सरकार अपनी ही बातों से बार बार पीछे हट रही है, कभी वो मुकर रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार के अंदर एक गंभीर खलबली मची है, एक गंभीर, मतलब उनको एक डर ये है। और मेरा मानना है कि जो पंजाब में कल नतीजा आया है उसके बाद सरकार को सोचना ही होगा, क्योंकि देखिए जनता का, अगर आप उसको खारिज करते हैं कि ये हमारा वहाँ कोई स्टैक नहीं था, ये जनता का मैंडेट है। आपको एक सीट नहीं मिली है कहीं, आप बिल्कुल, आपका सुपड़ा साफ कर दिया गया है, आपका ही नहीं किया गया है, आपके साथ जो अकाली दल जो 3 दशक से आपके साथ राजनीति करती रही है उनका भी कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा संकेत है। और दूसरी चीज़ है कि जो ये आंदोलन अब, जैसा कि ये सज्जन बता भी रहे थे कवि जी, कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। पूरे दुनिया में अब लोग इस पर नज़र रख रहे हैं कि आंदोलन क्या हो रहा है, कैसे जा रहा है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है सरकार के लिए। चिंता का विषय आप बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की बात भी कर रहे थे। और साथ इसलिए क्योंकि देश दुनिया में इसकी चर्चा अब हो रही है, और जब दुनिया की बात होती है तो उसमें फिर चर्चा ग्रेटा थनबर्ग से लेकर के यहाँ दिशा रवि तक की चर्चा होती है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे भी हम देख रहे हैं कि ये आंदोलन पहुँच चुका है, साथ साथ जो अभी सवाल मैंने इनसे किया वही सवाल आपसे कर रहा हूँ कि अब 3 महीने का वक्त आने को चला, और आप लोग सर्दी भी देख लिए, बहुत भयंकर सर्दी आप लोगों ने झेला है। लेकिन अब आगे की जो प्रक्रिया होने वाली है वो सब भी हम चर्चा के दौरान जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जो एक निराशा की जो स्थिति आती है, निराशा का जो भाव आता है, वो कहाँ तक आप लोगों के ऊपर आता है? या आप लोग, क्योंकि एक आंदोलन 2 महीने 3 महीने बहुत होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन धरना प्रदर्शन और रेल रोको और बस रोको, चक्का जाम करो, ये सब तो इस देश ने देखा है। ये अपने आप में, जैसा मैं कहता भी हूँ कि आंदोलन जो है वो अपने आप में एक अजूबा आंदोलन है। कैसे देखते हैं आप? भाई साहब, मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूँ। हमने अपने आप भी देखा है, थोड़ी उम्र है, लेकिन हमने अपने बाप दादाओं से भी सुना है कि कभी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ, ब्रिटिश कानून में भी नहीं कभी हुआ। किसान एक ऐसा आदमी है कि जो गर्मी सर्दी को खूब झेलता है, इसे गर्मी सर्दी की परवाह नहीं, न रात की परवाह न दिन की परवाह। इसको इन कानूनों से इतना गहरा आघात लगा है, इतना गहरा जख्म है इससे कि अपना उपचार कराने दिल्ली आ गए हो। किसान का जब जंगल में कुछ जख्म हो जाता है वो अपने घर पे भिज जाता, वहीं अपना लत्ता कपड़ा बांधा और अपने खेत में लग गया, इलाज नहीं हो पाया वहाँ भी। अब हम यहाँ अपना हक लेने आए हैं। अब हमें हक देने के बजाय ये तरह तरह के हम पे आरोप लगा रहे हैं, हम वे हैं, हम पाकिस्तानी, हम खालिस्तानी, हम नक्सल हैं, फलाना ठिकाना। एक आंदोलन को पूरी तरह बदनाम करा जा रहा। अभी 26 तारीख की घटना घटी, उसमें हमारी गलती नहीं थी। आप भी चक्कर काट जाओ, दिल्ली का रहने वाला आदमी वो भी चक्कर काट जाएगा, हम जावें कहाँ को? हमारे जो रूट हमें दिया गया था, मैं उसमें था,
जो रूट हमें देखा था, जो पक्की बैरिकेडिंग थी, और जो रूट दिल्ली में जा रहा था, जो रोड उस पर कच्ची बैरिकेडिंग थी। जहाँ को आप सभी किसान हैं, जहाँ नाली कमज़ोर होगी, पानी अक्सर वहीं टूटता है। तो कच्ची बैरिकेडिंग जो थी वो तोड़ हटाई गई और निकल गए। अब वो ITO जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो? ये एक बदनाम करने के लिए उनकी अपनी साजिश थी, किसान को पूरी तरह बदनाम करने के लिए। हम अपना हक लेकर जाएंगे यहाँ से। ये जो दिखा रहे हैं टेंट खाली, कहीं से ये पत्रकार जो गोदी मीडिया है, एक दो टेंट कहीं खाली दिखाया और बता दिया कि भाई बॉर्डर खाली हो रहा है। बॉर्डर खाली नहीं हो रहा है, बॉर्डर से आदमी जा रहे हैं गाँवों में, महापंचायत लगा रहे हैं, वहाँ बता रहे हैं कि ये बात है, ये बात है, कोई खाली नहीं हो रहा है यहाँ। तो दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आगे हम देख रहे हैं कि एक ज़बरदस्त रैली है, और इस वक्त ये हम दिखाना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये कहाँ से हैं ये लोग? यहीं पे मार्च निकाला जाता है। ये यहीं के हैं? हाँ जी, यहीं से शाम को मार्च निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कि जो चैनल वाले कह देते हैं, जो मीडिया है वो कहती है कि यहाँ पे नहीं है। असल में जो हमारे बड़े वक्ता हैं, हमारे जो बड़े लीडर हैं, वो गाँवों में जाके सब पंचायतें कर रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी धूप की समस्या होती है। सब तंबुओं में अपना आराम विश्राम कर रहे हैं। और बाकी आपको पहले भी मैंने बताया कि जैसा कि कोई हमारा बड़ा नेता कॉल करता है कि हमको ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना है या करना है, आप लाखों की संख्या में यहाँ किसान देखेंगे। लोकल के किसान बहुत हैं, दूर दराज के भी तुरंत आने को तैयार हैं। यहाँ पे रोज है जो मार्च निकाला जाता है। अब उसी से जो है पूरा यहाँ पे अब देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है। शाम का समय सब लोग निकलते हैं, क्योंकि इस समय आराम जो करने लगते हैं। और मीडिया यह दिखाती रहती है कि यहाँ पे किसान चले गए हैं सभी, मगर गए नहीं है सब यहीं पे। आप यहाँ पे देख लीजिए कितनी भीड़ है, चारों तरफ आप देख लीजिए कितनी भीड़ है। ये हम लोगों ने प्रोग्राम किया है कि शाम को हम मार्च निकालेंगे, अपना जो भी है जय जवान जय किसान के नारे लगेंगे। कोई हमारा ऐसा नहीं है, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है, शांतिपूर्वक ही हमारा रोज मार्च निकलेगा, शांतिपूर्वक जो भी प्रोग्राम चलता रहेगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री को आपके थ्रू मैसेज देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारी मांगे मान लीजिए, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो है कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे आप इसको 1 साल चलाएं या 2 साल चलाएं या 5 साल चलाएं, जितने भी दिन आप चलाना चाहेंगे हम चलाते रहेंगे, मगर शांतिपूर्वक रहेगा। जी, तो दोस्तों देखिए ये जो भीड़ अचानक, ये शाम का वक्त है, और देखिए ये चारों तरफ ये झंडे पीछे दिखाइए, इस साइड दिखाइए, ये देखिए ये जो आ रहे हैं AI के आयशा वाले हैं, आप देखिए, और ये बच्चे आ रहे हैं, पूरा इनका एक अलग अपने देखिए डफली के साथ में ये यहाँ पे युवाओं की एक टोली आ रही है। और ये जो है ये AISF वाले हैं, तो ये इनका पूरा का पूरा ये आते हैं। और आज तो अभी देख रहे हैं हम कि यहाँ आए हुए हैं, और ये जो इनकी यूनिटी है, जो एकता है, ये दिखाने की ये लोग कोशिश करते हैं। और यहाँ पे और ये देखिए, और ये डफली में ये रोज आते हैं आप? रोज करेंगे रोज। तो ये ये एक भीड़ यहाँ दिखाई, ये भीड़ दिखाई दे रही है, ये जो है। और इसके अलावा आप देखिए कि पीछे यहाँ पे ये एक दूसरा ये दूसरी तरफ देखिए, इधर ये दूसरी तरफ ये सबको यहाँ बैठा दिया गया है। और ये उन्नाव की दलित युवती यहाँ अब उन्नाव की युवती ये अलग उन्नाव की नीति हत्या जवाब दो, ये उन्नाव की घटना आप जानते हैं। और उस घटना पे इन लोगों ने यहाँ पे उस घटना का भी विरोध यहाँ हो रहा है। तो ये आप साफ देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ पीछे भगत सिंह को भी आप देखेंगे,